तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस और आ चुके हैं पोचिंग की में। अगर पीछे देखा हो तो केवल एक बंदा पोचिंग की में आ रहा है और ये बंदा भाई साहब सोलो वर्सेस स्क्वाड मारने वाला है। इतनी बात तो कंफर्म है। फिलहाल अब भैया जॉर्जो पूल की तरह पोचिंग की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी गन नहीं मिलेगी। लेकिन उस प्रो प्लेयर को मारने से पहले, इससे पहले कि वो हम पे 1v4 करे, उससे पहले मुझे ये बॉट मिला। मैंने इसको मारा और आखिरकार वो 1v4 प्लेयर हमें मिल गया। अब ये बंदा ऊपर बैठा था, लेकिन सबसे पहले इसका हम लोगों ने ध्यान भटकाया। अब यार मतलब ऑलरेडी दो यूट्यूबर्स में आ चुके हैं अपना गेम प्ले निकालने। भाई तुम कहाँ से फंस गए। अब भाई इस मैच की खास बात ये है कि इस मैच में हम दोनों के दोनों AWM से स्नाइपिंग करने वाले हैं। तो मतलब मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि स्नाइपिंग देखना कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल जो सामने वाले बंदे हैं ना भाई, इनके साथ हो गया स्कैम या फिर कह दो बूम बाम। मतलब एक बंदे को हमने चलती गाड़ी से नॉक किया, दूसरे बंदे को गाड़ी से कुचल के नॉक किया। मतलब ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। फिलहाल अगर आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया कि ये दोनों बंदे नॉक हुए तो हाँ, इनका बंदा अभी बचा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे डाउट था कि इनका कोई बंदा हो सकता है, थोड़ा सा क्लोज आया और जैसे यहाँ पे आया तभी मेरे पास एक ग्रेनेड आया। मतलब क्या आया हो रहा है ये। फिलहाल ये ग्रेनेड फेंका और ये फटा। मतलब कंफर्म हो चुका है कि बंदा यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा सीन है, आप लोग कहेंगे कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, तो वो हो रहा है मेरे बोट के वायरलेस हेडफोन की वजह से। मुझे क्लियरली साउंड आ रही थी कि एक बंदा यहाँ से हम लोगों पे रश कर रहा है। क्या ग्रेनेड 1 सेकंड और लेट फेंकता ना तो ये बंदा ग्रेनेड से ही मरता। अब ये वाली जो क्लिप है ये क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस मैच में हमारी किस्मत कितनी अच्छी रही होगी कि हम इस ड्रॉप को लूटने के लिए जा रहे थे और भाई रेड जोन आ गया और हम इस रेड जोन से बच गए। सीरियसली मतलब रेड जोन में अब बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब रेड जोन का डैमेज 2 गुना ज़्यादा हो चुका है। अब इसके बाद मैंने एक ऐसी स्क्वाड पे रश किया जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा अमीर थी, जिनके पास M249, ग्रोजा और AWM सारी की सारी गनें थी। फिलहाल मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे ये US दिखाई दी और तभी एक बंदा भी स्पॉट हुआ। भाई एक बंदे को नॉक किया, दूसरे बंदे को अच्छा खासा डैमेज, तो मैंने रश कर दिया और वेनम को बोला कि वो पीछे से मुझे कवर दे। फिलहाल एक रैंडम ग्रेनेड जिसको कि हम अनकुक्ड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कुक करने का टाइम नहीं है। ओपन में कुक करूंगा तो भाई साहब कोई मेरे को कुक करके चला जाएगा। हाँ लेकिन ये वाला ग्रेनेड में कुक करके फेंकता हूँ बिकॉज ये बंदा मेरे आगे से पीछे जाता है। ये बंदा नॉक, दूसरा बंदा नॉक। एक सेकंड, जब मैं स्क्वाड से फाइट ले रहा था तब आप लोगों ने एक बग्गी की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। हाँ, वो बग्गी वाला बंदा अभी भी यहीं पर है। तो सही बताऊं तो मुझे एक बार को ऐसा लगा कि बग्गी वाला बंदा इनका टीममेट था जो कि शायद इस फाइट में कहीं ना कहीं मर गया है। लेकिन जैसे हम आए भाई साहब उसने ग्रेनेड की पिन खींची और वर्षा ने उसको लपेट दिया। फिलहाल मुझे पता था कि यहाँ पे ग्रेनेड है इसलिए मैं हल्का सा पीछे हट गया। अब भाई हम दोनों के पास AWM थी इसलिए हम जितनी भी फाइट लेंगे वो सारी की सारी लॉन्ग रेंज या मिड रेंज होने वाली है। सबसे पहले मैंने इस UH को देखा, लेकिन जैसे मैंने इस UH को देखा तो मुझे पता चल गया कि अब भाई साहब सामने घमासान युद्ध होने वाला है। तो चलो भाई इस युद्ध का हिस्सा हम भी बनते हैं। फिलहाल ये टीम भी भाई साहब कोई ज़्यादा सस्ती नहीं थी, इनके पास भी M249 थी। सबसे पहले मैंने गाड़ी को यहां पर रोका, लेकिन एक सेकंड, ये बंदा स्कूल में घुस गया और वहां से भाई इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एंगल मिल सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले UH को उठाया और यहां से भागने का फैसला किया। भाई साहब जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू ये रोजो खिल पे आए। मतलब सही में हो नहीं रहा था रैम, फिर भी मैंने कर दिया। अब मेरे पास थी AWM, मैंने एक परफेक्ट एंगल बनाया। अब यार ये शॉट तो खाली चला गया, लेकिन AWM की अब बॉनी हो रही है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है, पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो इस
हेडशॉट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले इसको नॉक किया एंड लगे हाथ इसको फिनिश भी कर दिया। फिलहाल अभी M249 वाला बंदा अभी भी जिंदा है, इसलिए सबसे पहले वैनम ने आगे रश किया। मैंने उसको पीछे से कवर दिया, लेकिन कहा कि थोड़ा सा होल्ड करे क्योंकि बंदे के पास भाई साहब M249 है। अब भाई साहब गलत कॉल का गलत नतीजा। वैनम ने मुझे बताया कि बंदा ऊपर है, लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेनेड की पिन खींची बंदा मुझे नीचे दिखाई दिया। अब अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया हो तो मैं इस बंदे को लेफ्ट एंड राइट पिक करके मारा था, दैट्स वाई, क्योंकि M249 का जो स्प्रे का जो स्पीड है, बुलेट फायर रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हेड पे पड़ जाए तो बंदा भाई साहब फिर बचता ही नहीं है। फिलहाल उसके बाद हम बंदों को ढूंढते यहाँ पर आए और हम लोगों को एक बंदा छत पे स्पॉट हो गया। लेकिन हम जैसे यहाँ रुके तो हमें पता चला कि ये केवल एक ही बंदा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने का डिसीजन लिया। ये ग्रेनेड किया, ये तो गया खाली। हाँ, लेकिन इतना पता चल गया कि अब वो बंदा इस कोने में आ चुका है। एंड एक परफेक्ट नॉक। अब इसको नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन अभी इसके टीममेट हमसे बदला लेने के बस आ ही रहे होंगे। मतलब जैसे ही हमने इनको मारा, मतलब इस बंदे को, हम गाड़ी उठा के यहाँ से निकलने वाले थे कि तभी इसके दोस्तों ने भाई साहब हम पे हमला कर दिया। भाई सही में ये बंदा कुछ ज़्यादा ही लेट था, लेकिन इस बंदे की चतुराई देखिए। इसने भागते भागते ग्रेनेड तो फेंका, लेकिन ग्रोजा को रिलोड नहीं किया और इसलिए भाई साहब यहाँ घुसते घुसते मारा गया। फिलहाल जैसे इस स्क्वाड को मारा तो तभी कोई डीपी से हमारी गाड़ी को फोड़ रहा था। ये बात मुझे भाई बिल्कुल भी हजम नहीं। ये हमारी गाड़ी को फोड़ रहा था, मैंने भाई इसकी टपली को फोड़ दिया। और दूसरे हेड शॉट के लिए हिट दैट लाइक बटन मेरे भाइयों, यार मतलब कर दो यार। चलो कोई नहीं, एक ऐसा गजब का एपिक सीन दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा फनी सीन है, मज़ा आ जाएगा वो सीन देख के। तो वो सीन था भाई साहब इस वाले हिल के पास में। तो हम लोग जोन के बिल्कुल मिडल में आ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जब हम जोन इन करें तो कोई हमको मार दे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए, फैन हमको यहाँ पर एक बंदा जस्ट नीचे प्रोन मतलब एकदम पता चला। अब मैंने सोचा कि यार इस बंदे को AWM से मारना तो बहुत ही ईजी है, क्यों ना इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रोल करते हैं। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और मुझे नहीं पता था कि ग्रेनेड जो है इतना एग्जैक्ट हो भी सकता है। ये देखिए स्कोप के अंदर। भाई ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हिट दैट लाइक बटन, जो भी नए हो ठोक दे सब्सक्राइब। फिलहाल इसके बाद में बंदों को स्पॉट कर ही रहे थे कि तभी मुझे एक बंदा यहाँ स्पॉट हुआ। उसको नॉक किया, गेमर अखिल को। अब देखिए हमारी यहाँ पर एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब हम दोनों के पास है AWM। अगर हम क्लोज फाइट लेते हैं और किसी की गन रीलोड पे आती है, क्योंकि एक ही AR गन है, तो हमारे लिए क्लोज कॉम्बैट इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम AWM का यूज़ करेंगे जितना हो सके। और अगर जोन एक सेकंड के लिए भी हम पे आता है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन भाई इस गेम की मेरे से कुछ ज़्यादा ही पुरानी दुश्मनी है, मतलब हम पे तो जोन बनना ही नहीं था। फिलहाल अब डिसाइडेड हो चुका था कि इनके पहले हम बंदे गिराएंगे, इनके हेलमेट फोड़ेंगे, देन हम इन लोगों पे रश करेंगे। अगेन एक और हेडशॉट। अब यहां पर मैं हल्का सा डैमेज हुआ, लेकिन इसके बाद के भाई जितने भी हेडशॉट है पता नहीं भाई क्यों खाली जा रहे थे। देखिए ये वाला हेडशॉट और ये वाला तो आप अभी जो देखने वाले हो ना कहोगे ये प्रॉपर हेडशॉट है, और ये पता नहीं क्यों नहीं पड़ा। ये देखो, ये छोड़ो, ये देखो। पर कोई बात नहीं, इसे पहले वैनम नॉक कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर रिलोडिंग पे था और वैनम भी बहुत ज़्यादा डैमेज थी, जिसने जोन का डैमेज लेके गाड़ी को लेके आई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब बूस्ट करके जिसको भी नॉक करेंगे तुरंत रश कर देंगे। फिलहाल ये बंदा इधर आया और मुझे अब इंतजार था, तो इसके पीक का मैं यहाँ पे हार्ड स्कोप ऑन करके बैठा रहा, और तो कुछ काम था ही नहीं मेरे पे उस समय वैसे भी। फिलहाल इसने वो गलती कर दी जिसका कि मुझे इंतजार था, एंड भाई साहब नॉक किया, सीधा रश। अब यार यहाँ पर इतनी सारी घास है तो मैंने डिसाइड किया कि इन पे पहले ग्रेनेड मॉली करते हैं और फिर रश करते हैं। और यकीन मानिए पहला ही ग्रेनेड भाई साहब आज लकी साबित हुआ। एक रैंडम ग्रेनेड,
अब पहले ग्रेनेड से नॉक बंदा फिनिश हो गया और एक और बंदा नॉक हो गया। तो कुल मिलाकर अब बस इनका एक ही बंदा बचा था, लेकिन मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज था। और भाई कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, ये बात मैंने यहाँ पे सोची और सबसे पहले एक फर्स्ट एड किट लगाई। फिलहाल फर्स्ट एड किट लगी। अब हम दोनों अलग अलग जगह से रश करने वाले थे, मैं लेफ्ट से और वेनम राइट से। एंड गाइस एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को आज का गेम प्ले? हाँ, इसमें क्लच एंड किल्स में भी उतने नहीं है, हाँ, लेकिन भाई आज स्नाइपर उठाई थी। अब ऐसा ही होता है यार, जब स्नाइपर उठाते हैं तो किल्स कम मिलते हैं। फिलहाल अगर अच्छा लगा हो ये मैच तो हिट दैट लाइक बटन, ठोक दो एक सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन भाई दब जाना चाहिए कैसे भी करके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, वहाँ पर भी अब मैं दोबारा से पिक्स अपनी डालना मतलब स्टार्ट करूँगा, मुझे पता है नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस चलता हूँ, मिलूंगा, ख्याल रखना अपना।